बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में हरिपाल नाम का एक साधारण लेकिन अत्यंत चतुर किसान रहता था, जो अपनी छोटी सी खेती पर मेहनत करके ईमानदारी से जीवन बिताता था। वह दिखने में सामान्य था, पहनावे में सादा और बोलचाल में विनम्र, लेकिन उसके पास जीवन को समझने की गहरी बुद्धि थी। इसलिए गांव के लोग अपने झगड़े, फैसले और समस्याएं उसी से पूछते थे। उसी राज्य के राजा वीरसेन न्यायप्रिय और विद्वान थे, पर उनके मन में एक चिंता थी कि आजकल लोग केवल किताबों का ज्ञान दिखाते हैं, जबकि सच्ची बुद्धि बहुत कम लोगों में होती है। इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि वह पूरे राज्य में सबसे चतुर व्यक्ति को खोजेंगे। राजा ने घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति उनकी परीक्षा में सफल होगा, उसे सम्मान और पुरस्कार मिलेगा। बड़े बड़े विद्वान, व्यापारी और चालाक लोग राजधानी पहुंचे, पर हरिपाल शुरू में नहीं गया, क्योंकि उसे न इनाम का लालच था और न दरबार की चाह। लेकिन गांव वालों के आग्रह पर वह साधारण वस्त्र पहनकर राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने पहली परीक्षा में एक पत्थर और लकड़ी का टुकड़ा दिखाकर पूछा कि इनमें से अधिक उपयोगी क्या है। अधिकतर लोगों ने तुरंत उत्तर दिया, पर हरिपाल ने कहा कि उपयोग वस्तु में नहीं, परिस्थिति में होता है। यह उत्तर सुनकर राजा प्रभावित हुए। दूसरी परीक्षा में राजा ने पानी का घड़ा और सोने की थैली रखकर पूछा कि प्यासा मुसाफिर क्या चुनेगा। जहां लोग धन की ओर झुके, वहीं हरिपाल ने कहा, महाराज, जीवन रहेगा तभी धन काम आएगा। और राजा और प्रसन्न हो गए। अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा आई। राजा ने आदेश दिया कि सभी लोगों को एक रात महल के बगीचे में रहना होगा और सुबह तक ऐसा फल लाना होगा जो न जमीन पर गिरा हो और न ही बहुत ऊंचाई पर हो। साथ ही किसी भी पहरेदार को नाराज नहीं करना होगा। बाकी सब लोग इस परीक्षा को नामुमकिन मानकर पीछे हट गए, पर हरिपाल ने हार नहीं मारी। रात भर सोचने के बाद हरिपाल को समझ आया कि राजा ने यह नहीं कहा था कि फल केवल पेड़ से ही तोड़ा जाए, बल्कि यह कहा था कि फल न तो जमीन पर गिरा हो और न ही बहुत ऊंचाई पर हो। सुबह होते ही उसने महल के बगीचे में लगे फूलों के पौधों और झाड़ियों को ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर एक अंगूर की बेल पर गई, जो दीवार के सहारे छड़ी हुई थी। उस पर फल यानी अंगूर जमीन से ऊपर था, लेकिन किसी ऊंचे पेड़ पर नहीं। हरिपाल ने पहरेदारों से विनम्रता से पूछा,